अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, फर्स्टली तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोग बोल रहे होंगे क्या पागल आदमी है। कभी चैनल पे कोई गेमिंग की वीडियो डाल देता है, कभी एनिमल से रिलेटेड कंटेंट बनाता है। भाई, हम ऑलराउंडर हैं और मूडी आदमी है, जब जैसा चाहता है वैसा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना क्रिकेट पर एक वीडियो बना ली जाए। एक क्या, इनफैक्ट अब से मैंने सोचा है कि इस चैनल पर मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट वगैरह अपलोड किया करूँगा। एंड हैविंग सेड दैट कि मैं अपना एक फ़ैन ओपिनियन सामने रखूँगा। मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ जो अपना एनालिसिस सामने रखे। बस मैं अपना एक फ़ैन ओपिनियन हर मैच के बाद कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ इस चैनल पे, और कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि मैं रेगुलर रहता नहीं हूँ जो भी चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो लीग्स चल रही हैं। बीबीएल हो गई, बीपीएल हो गई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आईएल टी20, उनकी परफॉर्मेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे दी वन एंड ओनली बाबर आजम से। बाबर आजम अब तक बिग बैश लीग में 10 मैचेस खेल चुके हैं, और अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस पर नज़र डालें तो 10 मैचेस में उनके 202 रन हैं और स्ट्राइक रेट 104। बहुत ही बुरा स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। यार, मैं एक होता है ना यार, अब बस हो गई है। बाबर आजम की अब ये परफॉर्मेंसेस हमसे नहीं देखी जाती, अब नहीं कवर होता। लेकिन उसके जो अभी भी जाली फैंस हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से उसको कवर करते रहते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे बेइज्जती फील होती है जब कमेंटेटर्स बाबर आजम के बारे में इस तरीके से बातें करते हैं। वो बेइज्जती बाबर आजम की नहीं है, वो बेइज्जती पाकिस्तान की है। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे पूरा हवा बना हुआ था कि भाई स्मिथ ने डिसरिस्पेक्ट कर दी, और हमारे अनएजुकेटेड लोगों ने अपना वही हरकतें करी। स्मिथ के जाके अकाउंट पर उसको मैसेजेस करे बाबर आजम द किंग, और उसको उल्टे सीधे मैसेजेस किए। तो यार, आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे बताओ कि उसने जो सिंगल डिनाई किया बाबर आजम को, ये उसने बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, ये उसने पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट की है। और वजह क्या बनी जो उसने बाबर आजम को सिंगल डिनाई किया, जबकि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है? क्यों सिंगल उसने डिनाई करा? भाई, अगर कोई इसका जिम्मेदार है ना इस बेइज्जती का, तो वो खुद बाबर आजम ही है। क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई है कि उसने कुछ भी इम्प्रूव नहीं करना। उसने ना अपनी टेक्निक इम्प्रूव करनी है, ना उसने अपना माइंडसेट बदलना है। वही मीडियोकर माइंडसेट के साथ चल रहे हैं हम लोग सालों से। और जो है, लोग बोल बोल के थक गए हैं, नई टेक्निक डेवलप करो। बाबर आजम ने तो ऐसी कसम खाई हुई है कि बस उसने कुछ करना ही नहीं है। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, के 10 मैचेस हैं, 202 रन हैं और 104 स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद रिजवान की हम बात कर लेते हैं। 10 मैचेस, 187 रन्स और उसका स्ट्राइक रेट 102 का। बहुत ही बुरे नंबर्स हैं। मोहम्मद रिजवान की बीबीएल की जर्नी तो ख़त्म हो चुकी है, और मैं बता दूं कि नेक्स्ट बिग बैश लीग में इनको वैसे तो आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इनको कंसिडर करेगा। अगर लेगा भी तो सिर्फ एक ही वजह से लेगा, सोशल मीडिया की हाइप की वजह से। अनटिल एंड अनलेस बाबर आजम नॉकआउट स्टेजेस में कुछ कर जाए। अभी भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई स्मिथ ने गुस्सा दिला दिया है, अब तो पता नहीं बाबर आजम फट जाएगा, अब तो बाबर आजम छोड़ेगा नहीं। तो उसने सोचा मैं इससे भी ज़्यादा वर्स्ट नॉक खेलूँ। 7 बॉलों पे 1 रन बनाया हमारे शहजादे ने, और हम अभी भी उसको किंग किंग कह रहे हैं। भाई, अब बाहर आ जाओ, अब छोड़ दो। आप लोग हमेशा 3-4 साल पहले की नॉक्स को जो है याद दिलाते हो। ओ जी, उसने 2021 में तो इंडिया को हरा दिया था। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज भी मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उसकी बैटिंग देखने के लिए टीवी खोलता हूँ, और जब वो आउट हो जाता है ना तो फिर दिल हट जाता है, फिर देखा नहीं जाता, दिल नहीं करता देखने का। लेकिन मैं उसकी इम्प्रूवमेंट भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका ट्रू फ़ैन हूँ। मैं उसका ब्लाइंड फ़ैन नहीं हूँ कि बस वो जो गलती करे तो हर चीज़ में उसको डिफेंड। वो गलतियाँ कर रहा है, उसके टेक्निक के मसले हैं, हर कोई बोल बोल के थक गया है, लेकिन उसने कसम खाई हुई है कि ठीक होना ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, हमारे बॉलर्स की अगर हम बात कर लें तो शाहिन शाह अफरीदी तो पहले ही चले गए, बेइज्जती से बच गए। शादाब खान ने खाली एक मैच में परफॉर्मेंस दी, वरना उनकी भी परफॉर्मेंस कोई ख़ास रही नहीं है, और वो स्ट्रेट अवे हमारी टीम में आ गए। बात यह ना कि किसी भी प्लेयर को प्रोसेस फॉलो करना ही नहीं है। प्रोसेस पे बिलीव करते नहीं, ना इन्होंने डोमेस्टिक खेलना है, ना इन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट लानी है। बस पर्चियाँ हैं ना, सिफारिशें हैं बस। दामाद दामाद खान हैं, आ जाते हैं टीम में ऐसे ही। वही शाहिन शाह अफरीदी के साथ भी चल रहा है, शादाब खान के साथ भी वही सीन चल रहा है। ऑन द अदर एंड, अगर हम बात करें जमान खान की, हारिस रऊफ ने भी हमें थोड़ा सा इम्प्रूव कह सकते हैं। उसने टॉप विकेट टेकर है,
लेकिन फिर भी इकोनॉमी मैटर करती है, रन्स खा रहा है वो तबीयत से, लेकिन फिर विकेट्स लेना भाई, अब दौर चेंज हो चुका है। अब जो है ना, रन्स नहीं देखे जाते आपके। मैं कहता हूँ बाबर आजम से सिर्फ इतनी गुजारिश है, यार आप 30 रन्स बनाओ, हमें नहीं चाहिए 50, हमें नहीं चाहिए 70, हमें नहीं चाहिए 100। आप सिर्फ 30 रन्स बनाओ, लेकिन 12-13 बॉलों पे बनाओ, 15 बॉलों पे बनाओ, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करो। और यही चीज़ हमें बॉलर से चाहिए कि यार वो अपना इकॉनमी रेट बेहतर करें। जमान खान आप देख लो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अभी आई गेस उसने सिर्फ 3 मैचेस ही खेले हैं, लेकिन उसने वो जो लास्ट ओवर निकाला है, मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी कब ऐसा पाकिस्तानी बॉलर मैंने देखा था जिसने 6 रन डिफेंड करो लास्ट ओवर में। हमारे हारिस रऊफ के तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, उसने 16-16 रन, 20-20 रन लास्ट ओवर में खाए। और डेथ ओवर्स में भले उसकी विकेट ज़्यादा हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट वो नहीं डिफेंड कर पाते। वीडियो का माइंड सेट है, उन्होंने इंप्रूव करना ही नहीं है गेम, उन्होंने रेड बॉल खेलनी ही नहीं है। और जमान खान को आप देख लें कितना अच्छा बॉलर है। ऑल्दो फैंस ये भी कह रहे हैं कि इसकी टीम में जगह बनती है, इसकी टीम में अभी जगह मेरे नहीं ख्याल उसकी कोई जगह बनती है टीम में, क्योंकि 1-2 मैचेस की बेस पे हम किसी भी प्लेयर्स को नहीं ले सकते। हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा इशू यही है, कोई प्लेयर्स 1-2 मैचेस में परफॉर्म कर लेना, उसके बाद हम बोलते हैं इसको बस अभी की अभी टीम में डालो। और वही बंदा अगर 1-2 मैचेस में फेल हो जाए ना, तो उसके बाद हम ही बोलते हैं कि इसको सबसे पहले टीम से निकाल दो। तो थैंक्स टू जमान खान जिसने हमारी थोड़ी सी इज्जत रखी बिग बैश लीग में। अदरवाइज हमारे लेजेंड्स ने तो, जिनके नाम पे टिकटें बिकी थी बिग बैश लीग की, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पूरे हाइप का सिर्फ सत्यानाश ही किया उन लोगों ने। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है। लेट्स होप फॉर द बेटर कि बाबर आजम नॉकआउट स्टेजेस में कुछ अच्छा कर लेते हैं, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अब बाबर आजम से। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं एहसान उल्लाह की, जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो एहसान उल्लाह ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। बहुत सालों में हमें कोई पहला ऐसा बॉलर मिला है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है। वो बंदा सोशल मीडिया पे कहता भी है कि मैं करूँगा, और फिर उसके बाद उसने करके भी दिखाया। अब देखो वो कितने टाइम के बाद, इंजरी के बाद आया है, लेकिन अभी भी उसका पेस नहीं कम हुआ। अभी भी 148 पर क्लिक कर रहा है वो बॉल। हारिस रऊफ तो आजकल वो भी नहीं कर रहा है, हारिस रऊफ भी आजकल 138 और 142 पर ही चल रहे हैं। बहरहाल ऐसा बॉलर है कि इसको संभाल के रखना चाहिए। और आपको पता है कि जो इतने फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका करियर इतना लंबा होता नहीं है। जैसे हमारे पास शुएब अख्तर की मिसाल थी पास में, तो हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। और वो टीम में नहीं है, इससे पाकिस्तान टीम का ज़्यादा नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है। पीसीबी ने उसको इसलिए निकाल के रखा हुआ है क्योंकि वो स्टेटमेंट्स जो है ना उल्टी सीधी दे देते हैं सोशल मीडिया पे। और पता नहीं इन प्लेयर्स को कौन सिखाएगा कि आपने सोशल मीडिया पे किस तरीके से बिहेव करना है। एहसानुल्लाह की ये गलती है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत जो बस उनके मुंह में आता है ना वो उल्टा सीधा बोल देते हैं। बट ये है कि यार वो प्लेयर तो तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त पेस पे बॉलिंग कर रहा है और ख़तरनाक किस्म का उसका कॉन्फिडेंस आप चेक करो। उसने इंटरव्यू में बोला था कि आप मुझे अभिषेक शर्मा के सामने खड़े करो, मैं उसको 1 ओवर में आउट कर दूंगा। और यार ये ऐसा बंदा है ना, ये कर भी देगा, इसमें फुल कॉन्फिडेंस है। एक फास्ट बॉलर में जो एग्रेशन होता है ना, वो एहसान उल्लाह में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें मोहम्मद आमिर के बाद कोई अच्छा बॉलर मिला है कंप्लीट एग्रेशन वाला, एक फ़ास्ट बॉलर में अगर एग्रेशन ना हो ना, तो वो फास्ट बॉलर मज़ा ही नहीं देता फिर। तो वो एहसान उल्लाह है, और उसका टीम से बाहर होना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान है। पीसीबी को मेरे ख्याल से उसको अपने प्लान्स में इंक्लूड करना चाहिए, और उसको जल्द से जल्द ओडीआई का भी और टी20 का भी टीम का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। बाकी अगर मैं ओवरऑल सारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको रेट करूँ, तो बाबर आजम बिलो द एवरेज, मोहम्मद रिजवान बिलो द एवरेज। बाबर आजम की जो 2 50s भी हैं वो भी बहुत ही स्लो 50s थी, बहुत ही ज़्यादा रन अ बॉल चल रहा था, और एंकर इनिंग्स खेली बिल्कुल, तो बिल्कुल ही मज़ेदार नॉक्स नहीं थी। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही उनकी 3 मैचेस में। जमान खान, यार जमान खान अभी 3 मैचेस में, लेकिन वो छा गया लड़का। उसने जो लास्ट ओवर में मैच निकाला है ना, मज़ा करवा दिया। और जो उसने अभी कल के मैच में स्टीव स्मिथ को यॉर्कर बोल्ड किया, ओहो लेवल वाली यॉर्कर उसने मारी थी, मज़ा आ गया। एहसान अल्लाह की परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव रही है। और इसके अलावा एक हमारा बुलाया हुआ यंगस्टर है हसान खान, अगर आप लोगों को याद हो, जो पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलता था। उसने भी बिग बैश लीग में बल्ले से भी और बॉल से भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और इसके अलावा जो है बाकी प्लेयर्स ने तो इतना खास, शायद फरहान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितने मैचेस हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके बचे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आई नो कि वीडियो में बहुत सारे फॉल्ट्स होंगे, और इसके अलावा जो है
मैंने हो सकता है मेरी ओपिनियन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आई हो। अगेन इट्स माय ओपिनियन, हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। मैं जस्ट एक फ़ैन, मुझे क्रिकेट का शौक है, तो मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए इधर आया हूँ। और इख्तिलाफ हो सकता है किसी को भी, हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता है। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।